राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना देशी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी। अकेला निकला था मैं भी घर से, लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया। जी हाँ, मैं बात करने लग रहा हूं भाई रण सिंह की। जो गांव राम था गोंदर की बात करूं, हल्का नीलोखेड़ी की बात करूं, नए पद उम्मीदवार की बात करूं, जो चुनावी यात्रा है ब्लॉक समिति, जिला पार्षद या सरपंच की बात करूं तो वो चल रही है। चैनल के माध्यम से दिखाने लग रहे हैं भाई, गांव राम जुड़ रहा है। चोखा पिता समान बुजुर्ग भी बैठे हैं भाई, इनकी तस्वीरें जरूर दिखा दे। जो यहाँ पर मौजूदा युवा भी बैठे हैं। मैं तमाम उन भैया थे, बहना थे, माताओं थे, खासकर यही अपील रहेगी, इस खबर तय जितना हो सका उतना शेयर कर दो। आपके गांव राम तय एक मौजूदा आपका चहिता, आपका अपना रण सिंह गोंदर। एक बात और अलीगढ़ का सामने आई कि रण सिंह गोंदर लगा रखा नाम के पीछे, कहीं तो जाति विशेष भी रखा है अपने नाम के पीछे, यह भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाईचारा छत्तीस बिरादरी न गिला लेकर चल रहे हैं। इनकी जो नई सोच है, नए विचार हैं गांव राम के प्रति और के प्राथमिकता है पहली, वह भी जानेंगे गांव राम तय। हाँ जी, राम राम कह दे पर अपने गांव राम। सर्वप्रथम बिंदर शर्मा जी, हरियाणवी बोली जो एक्सप्रेस न्यूज़ से आप आज गांव गोंदर में पहुंचे हैं, मैं आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूं। यहाँ पर भी आप यहाँ पर पहुंचे और आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर समस्त ग्रामवासियों को नमस्ते करता हूं। जी जी, तो पहली प्राथमिकता की बात करूं गांव राम में के कुछ रहेगी। देखिए, मेरा जो गांव गोंदर है ये एक ऐतिहासिक गांव है। गौतम ऋषि जी ने यहाँ तपस्या की और मेरा गांव की लगभग जो आबादी है वो 25,000 है, क्योंकि 12,000 के करीब मेरे गांव गोंदर के वोट हैं जी। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार हमारा गांव गोंदर से ही हमारे नीलोखेड़ी हल्का के स्थानीय विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी हैं। मैं यदि इस बार गांव गोंदर की 36 बिरादरी की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं माननीय विधायक जी के साथ मिलकर इस गांव को उन्नति के पथ पर ले जाने का कार्य करूंगा। जैसे अभी मेरा गांव बड़ा है, सबसे गंभीर समस्या गांव गोंदर के अंदर इस समय पानी निकासी की है। सारे जोड़ अटे हुए हैं, लेकिन कुछ काम अब चल रहा है। कल मेरे गांव में उपायुक्त महोदय आए थे सर्वे करने के लिए कि जो काम चल रहा है, तो मैं अभी गांव के बीच में भी हैं 2 जोड़, जो पानी जैसे ही बूंद होती है तो भर जाते हैं। एक तो गांव गोंदर से सबसे पहले तो भी नालियां ठीक हो और गांव का जो पानी है वो 5 पॉइंट के माध्यम से कहीं दूर ड्रेन में ये पानी डाला जाए। जी, अच्छा, लाइब्रेरी की सुविधा की बात करूं, पुस्तकालय की सुविधा की बात करूं, शहरा में मिल जाए है। नीलोखेड़ी की बात करूं, त्रावड़ी की बात करूं, करनाल की बात करूं तो गोंदर में ना मिलती। 12,000 प्लस वोट बताने लग रहे हो आप। अभी गांव गोंदर में कोई लाइब्रेरी नहीं है। कल ही मेरे पास एसडीओ के जो बिजली विभाग के एसडीओ साहब का फोन आया था कि मास्टर जी आप गांव गोंदर में मेरे को मिलो। अभी मैं कल नवनियुक्त सरपंच के साथ अभी प्रपोजल भेजा गांव गोंदर में लाइब्रेरी के लिए। तो मैं माननीय विधायक जी के प्रयास से भी गांव गोंदर के अंदर जल्द ही एक लाइब्रेरी की व्यवस्था देंगे, लेकिन अभी तक गांव गोंदर में कोई लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी नहीं है। देखो भाई, बहुत बड़ा मामला है यो भी, क्योंकि आज बेटियां हैं कितने ना कितने सुरक्षित नहीं है। मनीषा कांड की बात करूं, प्रियंका रेड्डी की बात करूं या दामिनी कांड की बात करूं, गर्व से फूले नहीं समाओगे जब बेटियों के नाम तक जाने जाओगे। क्योंकि बहन मनीषा शर्मिंदा है, क्योंकि तेरे कातिल लिब्बे जिंदा है। जो मामला पाछा दिखाया था अपना चैनल के माध्यम से, मैं तमाम उन भाइयों ने, माताओं ने, बुजुर्गों ने यही अपील करूंगा, वो तो अपना देखना है आपकी उम्मीदों पर कौन कितना खरा उतर पाएगा। अच्छा, बात करूं स्टेडियम की सुविधा है गांव राम में है या नहीं है? गांव में स्टेडियम केवल नाम मात्र का है। एक 6 एकड़ की केवल 4 दीवारी हो रही। अभी तक युवाओं को खेलने के लिए जो उपलब्ध सामान चाहिए वो सामान नहीं है, ना यहाँ कोई कोच की व्यवस्था है। अभी हमारे जो बच्चे हैं जैसे भर्ती के लिए ट्राई मारते हैं, वो दौड़ की तैयारी करते हैं, तो वो बच्चे सड़कों पर है। स्टेडियम की इतनी खस्ता हालत है, ना उसमें कोई ट्रैक है ना कोई व्यवस्था है। तो मैं यदि मुझे अवसर मिला तो सबसे पहले जो 6 एकड़ में जो सरकार की स्कीम है स्टेडियम के लिए, उसमें वो कोच की व्यवस्था, वो सारी मूलभूत सुविधाएं बच्चों के लिए, उनको लाने का मैं प्रयास करूंगा। देखो भाई, सारी सुविधा मिल जाए लेकिन स्टेडियम में, लेकिन एक कोच की सुविधा ना मिल पाती। लेकिन कई गांवों में एक चीज देखने ना मिल रही है कि भाई कोच की सुविधा पंचायती फंड भी दे रहे हैं, ग्राम पंचायत अपनी तरफ से भी कोच दे रहे हैं कि ताकि गांव राम के उन युवा ना बालक ना आगे बढ़ने की सारी उम्मीदें हैं जो उसकी पूरी हो सका है। गांव राम का नाम भी हुआ है, देश विदेश में बाजा है, जिले का नाम और हल्के का नाम भी हुआ है। लेकिन वही बात है, करोड़ों रुपए का बजट आवा है इस गांव राम में। गोंदर की बात करूं तो लेकिन एक नियत साफ होने की बात है। अगर नियत साफ हो तो सारे काम हो जाए। अगर एक और बात जानूं आप, शिक्षा के प्रति कितना का रुझान है गांव राम का? देखिए, मेरे गांव गोंदर में सरकारी स्कूल हैं 2। लड़कियों का जो स्कूल है वो सीनियर सेकेंडरी है काफ़ी साल से। उसमें भी जैसे नॉन मेडिकल का यहाँ छात्र नहीं है, ना स्टाफ है। और अभी पिछले गत वर्ष ही हमारा जो बॉयज़ स्कूल है वो अपग्रेड हुआ +2 तक का। अभी उसमें भी जैसे हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, जैसे तीनों स्ट्रीम जैसे
भी आर्ट कॉमर्स नॉन मेडिकल मेडिकल उनकी अभी सुविधाएं या स्टाफ नहीं है। मैं माननीय विधायक जी के प्रयास से इन स्कूलों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि मेरे गांव के बच्चे कम पैसे में और एक अच्छी शिक्षा वो ग्रहण करें। क्योंकि हमारे गांव के आसपास के क्षेत्र में जैसे निसिंग में एक लड़कियों का कॉलेज है, या फिर अभी एक बस्तड़ी में प्राइवेट स्कूल कॉलेज है, और एक सरकारी निर्माणाधीन है बस्तड़ी में। तो माननीय विधायक जी से प्रयास करेंगे भी को एजुकेशन सभी लड़के लड़कियों के लिए अपने गोंदर से 4 किलोमीटर एक कॉलेज की व्यवस्था, और मेरे गांव गोंदर के दोनों सरकारी स्कूलों की हम व्यवस्था देखेंगे। यहाँ कोई स्टाफ की कमी ना हो। इसमें पंचायत के माध्यम से जितना होगा हमारा पूरा सहयोग इन स्कूलों को आगे ले जाने का काम करेंगे। साफ सफाई के मामले में कितना के कुछ है इस गांव राम की बात करूं, क्योंकि आजकल गाँव में एक चीज़ देखने मिल रही है। मैं चैनल के माध्यम से तमाम लोगों ने एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई गाँव में 1 रुपया मतलब हर घर तक 1 रुपया देवा है कि एक गांव के कर्मचारी ने चाहे वाल्मीकि समाज से उसने एक तो नौकरी मिल जाए, दूसरी बात तो घर का कबाड़ा है कूड़ा करकट कितने न कितने बाहर डालिया हुआ, मतलब 30 रुपये महीने के शाबते है। ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा किसी ना रोजगार भी मिल रहा है ना मिल रहा है सब सफाई के मामले। मेरे गांव में कई सफाई कर्मचारी हैं जी, लेकिन जो मेरे से पूर्व में जैसे अभी जो पहले सरपंच हैं, अब क्या होता है वो अपने आसपास के घरों की गिने चुने जहां उनका अपना क्षेत्र होता है केवल वो वहां तक सीमित है। अब इतना बड़ा गांव है, यदि इसमें जो सफाई कर्मचारी यदि कम है तो उनको और माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से, क्योंकि गांव गोंदर बड़ा है, इसमें कम से कम यहाँ 15-20 सफाई कर्मचारी चाहिए इतने बड़े गांव के लिए, या एक वार्ड के लिए कम से कम 1 हो। यहाँ गांव गोंदर में 20 वार्ड है और एक वार्ड में भी बल्कि 2 चाहिए सफाई करने के लिए। और यहाँ जैसे सफाई जो लोगों का घरों का कूड़ा करकट है उसको डालने के लिए पूर्व सरपंच ने एक टेम्पू खरीदा हुआ था। अब वो भी या तो घास या ईंट ढोने के काम आ रहा, अभी उसकी जैसे प्रॉपर चैनल से गांव में और घरों के आगे वो कूड़ा करकट उठाने के लिए वो जा ही नहीं रहा। अच्छा मतलब इतना बड़े गांव की एक टेम्पो की बात करने लग रहे हो, लेकिन कम से कम 2-3 तो टेम्पो होना चाहिए। इतना बड़ा 12,000 प्लस वोट है, कोई 400-300 वोट नहीं है की। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से गांव की आबादी है यहाँ पर कम से कम 5 साधन चाहिए, या जैसे 2-3 ट्रैक्टर ट्रैली ओपन चाहिए, या फिर जैसे ये छोटे टेम्पू हैं ये भी सफाई के लिए कम से कम 5 तो कम से कम हो इस गांव के अंदर। 5 तो इस गांव में। भाई मैं तमाम उन भाइयों तक यही अपील रहेगी चैनल के माध्यम से यही कि अपना देखना आपका चाहिए आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, लेकिन पैर पकड़नी है। और भाई आज चुनाव का दौर चल रहा है क्योंकि बतेरे आएंगे, लेकिन भाई जिस विचार देखो किस आदमी के कौन कितना खरा उतर सका है आपकी उम्मीदों पर और कौन कितना काम करा सका है, क्या लगा है इनका नेचर बिहेव की बात करूँ गाँव राम में किसका है। गाँव राम में इसका नेचर बहुत बढ़िया है, अच्छा आदमी है, काम करा देगा, बिल्कुल काम करवाने के लायक है बंदा, बिल्कुल बढ़िया बंदा है। डर सी का बोल रहे हो? नहीं डर का नहीं भाई, आदमी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा राम राम जी, वो ठीक हो? बढ़िया जी। के बात रोटी राटी दी कर वाली रोटी तू किस हो रहा नहीं दुखी कहते जी, राजी है इसते? हाँ खुश है जमी बिल्कुल। रण सिंह हाँ जी, रण सिंह से जी। हाँ जी, क्या लगा है कितना काम कर देगा काम राम? बढ़िया काम करेगा जी, एमएलए इसके साथ है सारा, मतलब तू भी साथ है एमएलए साथ? हम भी है इसके साथ है, मैं प्रजापति समाज से हूँ, मेरा साथ इसके साथ में मेरा प्रजापति समाज सारा इसके साथ है। अच्छा हाँ तो बताने लग रहा है कल एमएलए की वोट ते ना काम चलता, तेरी वोट एमएलए का वोट देगा इसको जी, वोट तो हम देंगे। अच्छा राम राम भाई। राम राम जी, राम राम। और ठीक हो? हाँ बढ़िया जी। किसका लगा है रण सिंह का बिहेव नेचर की बात करूं गाँव राम में भाईचारा किसका है? हमारे गुरु जी रहे हैं रण सिंह मास्टर जी, इनका अच्छा। भी विचार भी काम कराने में भी बहुत बढ़िया मदद है जी। अच्छा चाय पियो छाण का गुरु बनाओ जान जान का। के। अच्छा जान का बनाए रखे गुरु। हाँ जी। अच्छा राम राम जी। राम राम। और ठीक हो? ठीक है जी। ज्यादा लग रहा है? हाँ भी बेटा से लग गई कभी। धूप है कि दीप तो सेट कर डाला थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा नुको था गांव में नेचर बिहेव की बात करूं किसका है? हमारे लिए तो बढ़िया है जी। थारे कहे सुनेगा भी है? हाँ कहीं सुनेगा जितना हमका उतना ही मारना मारी तो आगे काना पता नहीं टाड़ा इसने पूछ लो जी, हमके टाड़े थे इसने पूछ आप लिया। बताओ ना अपने भीतर की बात। फिर हमने तो बता दिया आप पूछता नहीं देख कर बता रहे हो भाई, बाद में पूछ लिया क्या कह रहा था बुड्ढे तो। ना 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 पूछ लेगा वैसे पूछ लो। अच्छा नहीं राम राम हम जी। तो उनसे काम न करो, बिना बने करवाओ, हमारा हमने क्या दिक्कत है। किसे कहने का बिहेव नेचर की बात बढ़िया आदमी है, नंबर 1 करा देगा काम? करा देगा, बिल्कुल करा देगा। इससे पहले बते रहे आए गए के लगा है काम हो जाएंगे काम राम में? काम होंगे जी, बहुत बढ़िया विकास होगा मतलब। आपके साथ बिहेव नेचर भाईचारा किसे कहने का? बहुत बढ़िया जी, मतलब 36 बरादरी का जी मतलब। अच्छा राम राम जी। राम राम। अड़े की हो? हाँ अड़े के यहाँ ज्यादा लग रहा है ना
ठीक है। ठीक ठाक ये ज्यादा तो भी लागेगा जी वोटा पड़ेगी और बहुत के मार पड़ोसी आयो क्योंकि उस टाइम नु लागेगा भाई किस्ते देवा किस्ते ना देवा। बारह पड़ोसी आयो अच्छा पड़ोसी है हाँ, इस कई टाइप बार का भी हो जाए पड़ोसी पड़ोसी ने देख कर राजी भी ना होया किन चाहता मैं नहीं। के भैंस लानी भाई हाँ नहीं हो जाए कई बार। नहीं हम तो खुश आयो जो खड़े भाई अच्छा, खुश है ताली ताला खुश ऊपर भी खुश है और जिनका घर ये मन मार का तो नहीं कह रहा ना ना इन खुश हम खुश होकर कह रहा है। हाँ भाई किसे कहे इनका भी है नेचर थारे प्रति युवाओं के प्रति नहीं, हमारे लिए इनका नेचर बहुत अच्छा है और सभी को साथ लेके चलते हैं। सभी को साथ लेकर चलते हैं। युवाओं की यह बात लिकड़ कर सामने आने लग रही है। हाँ भाई एक बात हम भी आगे आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा भाई सब आगे जा तू भी किसे कहे इनका नेचर भी है बहुत ही अच्छा नेचर है। इन्होंने अभी सरपंच पद पे नहीं भी हैं लेकिन बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो सरपंच होकर भी नहीं कर सकता। माताओं बहनों के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं जैसे पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, अन्य सुविधा युवाओं के लिए भी। इनका खुद का अपना विद्यालय है, उसके प्रांगण में शाम को भी बच्चे खेलते हैं। जो इनके स्कूल में पीटी मास्टर हैं वही वहाँ पे शिक्षा देते हैं। हर एक क्षेत्र में इनका अतुल्य योगदान है जो सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। इनके जो स्कूल है ओड़ा युवा खेल रहा है ओड़ा नहीं तो निकल आयो कभी नु करो उड़ते लांडा ला लियो 1 मिनट तो पहला दिखना चाहिए था में कोई नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो युवाओं को कहते हैं अपने आसपास के जो लड़के हैं जिनके खेलों में रुचि है वो आए। हमारा पीटी जैसे स्कूल के टाइमिंग के बाद भी वहाँ पे पीटी रहता है और अच्छी बच्चों के लिए कोचिंग की बहुत अच्छी सुविधा है। बोलवाणी किसे कहने की बहुत ही अच्छा है। हम भी इसी स्कूल से पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छा युवाओं के लिए खेल हो किसी भी प्रकार के हर एक सर्वांगीण विकास में इनका योगदान बहुत ही बेहतर है। भाई सारी बात है बोलवाणी की। गांव राम में मौजूदा सरपंच होया करा मुख्य होया करा अगर उनकी बोलवाणी ढंग की हो अच्छी हो भाई सारे काम हो जाए। एक गरीब परिवार तक कोई भी आस और विश्वास लेकर जाया करा गांव राम के मुखिया पे कि मेरे गांव राम का मुखिया हमारी सुनवाई करेगा। लेकिन कई बार तो ऐसा हो जाए है रोड़ा रबता भी हो जाए ना दो पार्टियां का तो सरपंच उसमें राजनीति रोटियां ज्यादा शेक क्या करा। इसे भी मामले देखे हैं और कई बार तो दोनों पार्टियां ने झिड़कता है मैं इसी जो घर आ गया मेरे पर और कोई काम ना है मना करनाल जाना कितने शहर में जाना। और कई सरपंच तो इसे वो है कि सरपंच बनने के बाद कोठी गाड़ ले हैं करनाल शहर में आपका क्या रहेगा करनाल जाओगे कड़ाई रहोगे। देखिए अब भी मैं 24 घंटे अपने गांव में जनता के बीच में रहता हूं। कभी भी मुझे रात को कोई जैसे बिजली खराब होगी या गांव को कोई दिक्कत आवा है तो जैसे भी रात को 12-1 बजे भी कोई फ़ोन करा मैं तुरंत और मैं तो जनता के बीच में रहूँगा ना मैंने निश्चिंग जाना नहीं करनाल। लेकिन गांव के विकास के लिए यदि मुझे भाई चंडीगढ़ के चक्कर यदि किसी विशेष काम के लिए जाना पड़ा तो जाऊँगा अन्यथा तो मैं पब्लिक के बीच में 24 घंटे यहाँ जनता की सेवा करूँगा। जनता की सेवा करूंगा। पक्षपात की बात भी आवा है लिकड़ का सामने भाई इसने मरता वोट दी इसके काम करूंगा रिश्ता वोट ना दी इसके कोने काम करता नहीं ऐसा है जी जब कोई बन जाता है जिसको विजयी हो जाता है। अब मान लीजिए 36 बिरादरी में से मान ले कोई 2 प्रत्याशी खड़े 4 खड़े 3 खड़े उनमें से बनेगा तो एक और जो जीत गया उसके लिए तो फिर पूरा गांव उसके लिए एक होना चाहिए। और 36 बिरादरी ना ये भेदभाव मैं इस मोहल्ले का हूँ या इस बिरादरी का हूँ उसके लिए पूरा गांव 36 बिरादरी एक होनी चाहिए। और ये मन से उसी समय जैसे ही कैंडिडेट जीत जाता है ना वहीं स्कूल के प्रांगण में ये बात छोड़ देनी चाहिए। उसके लिए तो पूरा गाँव एक मेरे को तो सभी ने वोट दिया। 36 बिरादरी की बात करने लग रहे हैं भाई सबके साथ है और उनके साथ गिला लेकर चल लेंगे। युवाओं की बात है कि युवा भाई खड़ा था जो बताने लग रहा था कि गांव राम के जो स्टेडियम है मतलब इनका जो स्कूल है उसकी बात करने लग रहा था। भाई स्कूल में अगर कोई बच्चा खेल रहा है कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार की सबका सहयोग कर रहे हैं। भाई मैं तमाम देखने वाला था यही अपील करूँगा चैनल के माध्यम से वो तो अपना देखना आपका संहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। अच्छा नया वर्ष आने लग रहा है नज़दीक के कुछ शुभकामना देंगे गांव राम के प्रति। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गांव गोंदर की समस्त जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आगे मकर संक्रांति का त्यौहार है जो मकर संक्रांति का त्यौहार ये समाज को जोड़ने का जैसे है ना इस पर तिल और गुड़ के मिश्रण से जो लड्डू बनता है और गुड़ के साथ तिल यानी कि एकता कि सारी 36 बिरादरी का सम्मिश्रण यानी कि सब एक हैं भाईचारा। तो वो भी संदेश देना चाहूँगा कि मेरा गांव गोंदर 36 बिरादरियाँ सब एक हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है या कोई ईर्ष्या द्वेष ऊंच नीच कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। और एक और मैं जो इस समय गाँव की बुजुर्गों की माताओं की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। एक तो जैसे मेरे गाँव में 2000 के लगभग पेंशन मिलती है उसमें जैसे विडो विकलांग आर्थिक सहायता के लिए बुढ़ापा पेंशन ऐसे लगभग 2000 के करीब गांव गोंदर में पेंशन आती है। और गांव गोंदर में एक छोटा सा बैंक है और उसमें जो लोग अपने अन्य काम के लिए भी जामा तो इतनी भीड़ रहती है कि उस बैंक में ना लोगों को बहुत चक्कर काटने पड़ा है। एक तो मैं माननीय विधायक जी के प्रयास से कह
एक गांव कुंदर के अंदर एक दूसरी बैंक की हम शाखा लेकर आएंगे, ताकि मेरे बुजुर्गों को कोई दिक्कत नहीं आवे, और जो ज़्यादा बुजुर्ग है उनकी पेंशन उनके घर भिजवाएंगे, पंचायत मेंबरों की ड्यूटी लगाएंगे। काम अपने बिना बने भी कर दिया। ऐसा है जी, मैं तो मोटरसाइकिल पर रहता हूँ, मेरे मोटरसाइकिल का भी आप है ना खुद जाकर भी बैग देखो, अभी आपको उसमें कितने पेंशन के फॉर्म मिलेंगे। मैं तो 24 घंटे हर महीने में 8-10 पेंशन लोगों की करवा देता हूँ। जैसे कोई गांव में किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता, कोई बच्चे हैं, कोई बुढ़ापा पेंशन है, कोई विधवा पेंशन है, किसी का कोई बीपीएल का, क्योंकि मुझे इसमें काम करने में है ना काफ़ी सालों से, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं 18 वर्षों से काम कर रहा अपना निजी स्कूल, और हर घर में मेरा संपर्क है। और गांव की 36 बिरादरी के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी भाई की कोई दिक्कत, किसी की कोई पेंशन, किसी भी प्रकार का कोई काम है, मैं 24 घंटे उसको तैयार हूं करने के लिए। और एक और व्यवस्था, एक तो गरीब आदमियों के लिए है ना, जैसे कोई बीमार हो गया रात को, या कोई महिला, गर्भवती महिला को ले जाने के लिए कहीं पर साधन नहीं है, यदि मुझे अवसर मिला तो मैं जैसे भी पंचायत या पर्सनली उसके माध्यम से गांव के अंदर हम एक व्यवस्था करेंगे, एक जैसे एम्बुलेंस की, कि गरीब व्यक्ति जब भी पंचायत की तरफ से एक एम्बुलेंस की सुविधा देंगे पूरे गांव में, किसी भी गरीब आदमी को आधी रात भी जरूरत पड़ी तो वो उस एम्बुलेंस के माध्यम से अपने व्यक्ति को हॉस्पिटल के लिए, जो भी कोई बीमार है किसी भी प्रकार का, उसको हम एम्बुलेंस की व्यवस्था देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, सच्चाई है समझ, आर्थिक स्थिति जिन परिवार की खराब है, बिल्कुल डैमेज है, खत्म है, क्योंकि तो पहला तो गरीबी न मार रखे हैं, दूसरा उनके पास साधन नहीं है। तो वही बात है, गांव राम में ये सुविधा जरूरी होनी चाहिए। अच्छा, एक बात किसाना की बात करूं, 26 नवंबर से बैठे हैं, एमएसपी की मांग है, छोटी सी मांग है, उनके प्रति क्या विचार है आपके? देखिए, इस देश का अन्न, जो किसान है वो अन्नदाता है जी, और अन्नदाता से बढ़कर, क्योंकि हमारे भारत के यदि हम दूसरे प्रधानमंत्री की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री की, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान जी, कि सीमा पर हमारे जो देश के जवान और जो किसान है, वो जो कितनी कड़कड़ाती, अब देखो आप कितनी ठंड होती है, लेकिन किसान उस धान को, जिस धान को हम सारे खाते हैं, ये विदेशों तक भी जाता है, किस प्रकार वो ठंड के अंदर पानी देने का काम करता है, या फसल को किस प्रकार तैयार करता है, क्योंकि जो किसान है वो इस देश के अन्नदाता हैं। और किसानों को जो ये अभी सरकार ने 3 अध्यादेश, जो 3 कानून बनाए हैं, अब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस कानून से किसानों को लाभ होने वाला है, लेकिन किसानों के अंदर एक थोड़ा सा भय है कि कहीं एमएसपी ना मिले, क्योंकि जो एमएसपी और मंडी व्यवस्था, इन दो को ध्यान में रखते हुए किसानों के अंदर एक संशय है, कहीं एमएसपी ना रही तो किसान अपनी फसल को किस रेट में, फिर तो मनमाने वो कम से कम अब एमएसपी पे ये तो तय है भी, न्यूनतम मूल्य सरकार ने इतना दे दिया कि हमारी जो फसल है वो उस पर जाएगी, और यदि न्यूनतम मूल्य या एमएसपी नहीं होगी या मंडी टूट जाएगी तो ऐसे तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भी ये अपील करूंगा, और मैं भी किसानों के साथ हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूं, और मेरा, चलो मान गया आपकी बात। एक बात और जानूंगा, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आतंकवादी हैं, देश के हैं? नहीं, ये यदि प्रशासन ऐसा कर रहा है कि किसानों पर कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, या कहीं लाठीचार्ज है, या उनको धक्का मुक्की, ये गलत है, क्योंकि इस देश का किसान को भी अपना बात रखने का अधिकार है, वो इसके लिए अपना धरना प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि लेकिन उन पर ये धक्का मुक्की ऐसा करना यदि किया तो वो सरासर गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नए सरपंच के पद उम्मीदवार की बात करने लग रहा हूँ, जो गांव राम गोंदर से खड़े हैं, हल्का नीलोखेड़ी की बात करने लग रहा हूँ, क्योंकि वो तो अपना देखना, आपका चाहिए आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। तो भाई एक बार नारा जरूर लगा दो, जितने भाईचारा बैठे हैं, मेरे पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं, जातिवाद तोड़ो, भाईचारा जोड़ो, जातिवाद तोड़ो, भाईचारा जोड़ो, जातिवाद तोड़ो, भाईचारा जोड़ो, जातिवाद तोड़ो, भाईचारा जोड़ो। तो चुनावी यात्रा चलती रहेगी, बने रहो हमारी गले।